तेजस्वी यादव ने जो है वो लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा कि बहुत सारे मामले में जो है इतना साल से मैंने एनडीए का सरकार है बिहार में, लेकिन बिहार जो है बहुत सारे मामलों में फिसड्डी है। अब फिसड्डी का है बोल रहे हैं, उसका लंबा चौड़ा ब्यौरा उन्होंने लिखा। लेकिन आज हम ये बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए कि चुनाव के समय से ही लगातार तेजस्वी यादव जो है इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, नीतीश कुमार को, एनडीए को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इतना उनको तवज्जो मिल रहा होता तो इलेक्शन में और रिजल्ट में कुछ और देखने को मिलता परिणाम, लेकिन ना इलेक्शन में परिणाम देखने को मिला और ना बाद में परिणाम देखने को मिला। उनके अपने लोग भी उनके इस पोस्ट से सहमत हैं कि नहीं है, ये भाई सोचने वाली बात है। तो हम आज यही सवाल पूछने वाले हैं लोगों से कि आखिर तेजस्वी यादव को उनके मुद्दों पर तवज्जो क्यों नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि क्या बिहार पर जो आरोप उन्होंने लगाया है कि बहुत सारे मामलों में फिसड्डी है बिहार, ये आरोप सच है कि झूठ है। इन सारे चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, तो पूरी चर्चा आप सुनिए और देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं, है कि नहीं। बिहार में जो है वो एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा तेजस्वी यादव ने और कहा कि इतने साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन बहुत सारे मामलों में जो है वो बिहार फिसड्डी है। बहुत सारे मामलों का उन्होंने चर्चा किया, उसमें दो है। पहला तो ये कि क्या सच में बिहार फिसड्डी है, और दूसरा ये कि मतलब चुनाव के समय से ही तेजस्वी यादव इस चीज़ पर मुद्दा उठा रहे हैं, इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय भी हम लोगों ने परिणाम देखा कि जनता बहुत ज़्यादा उनके मामलों को तवज्जो नहीं दे रही है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, बिहार की जनता तो बहुत समझदार है और ट्विटर और सोशल मीडिया पे लिखना और बोलना और उसका अमली जामा पहनाना बहुत बड़ा अंतर होता है। बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व को, शासन को देख रही है और उसके अंतर्गत जो भी तेजस्वी यादव कटाक्ष भाषा का प्रयोग करते हैं या फिर वो अपने माता पिता के शासन को बढ़िया बताते रहे हैं और नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यकाल को जो अभी चल रहा है उसको हमेशा वो धत्ता दिखाने के लिए कुछ लिखते रहते हैं। लेकिन बिहार की जनता स्पष्ट रूप से अभी 2025 के चुनाव में नवंबर में बिहार की जनता ने बता दिया है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा जो बिहार आज दौड़ रहा है, बिहार जिस चीज़ में अव्वल था, किस चीज़ में अव्वल था? सबसे बड़ा अव्वल था बिहार अपहरण उद्योग में, रंगदारी उद्योग में और व्यवसायियों को कत्लेआम करने में, इसमें बिहार अव्वल था। अब इसमें बिहार को सबसे नीचे ला के नीतीश कुमार जी ने बताया कि नहीं, ये बिहार जो है बिहारियों का भी है, ये बिहार व्यवसायियों का भी है, ये बिहार अपहरण वालों का नहीं है। जो शांति अमन और माहौल का वातावरण चाहते हैं उनके लिए बिहार है। इसीलिए तेजस्वी यादव जी के लिए कोई भी वर्ड को लोग अब दिमाग से नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके माता पिता के द्वारा उनको सत्ता शासन सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण वो छटपटा रहे हैं कि बिहार की जनता जिस तरह ने बिहार के सुपुत्र नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत को आज हाथों हाथ लोक रही है, उसके लिए लोग देख रही है कि यही बिहार का भविष्य, ये बिहार को अच्छा से चलाएंगे। इसके विपरीत में जाके तेजस्वी यादव जी तरह तरह की बातें को लिख रहे हैं जो बिहार की जनता से पड़े हैं। बिहार की जनता उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, हम इलेक्शन के समय से ही देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि क्राइम के मामले में बिहार का जो स्थिति है बहुत खराब है, यहाँ पर शिक्षा भी खराब है, यहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा होता है। लगातार ही वो इस मामले पर सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय भी और बाद में भी जनता ने उनकी इन बात को माना क्यों नहीं, स्वीकार क्यों नहीं किया, उनके मुद्दों को तवज्जो क्यों नहीं दिया? देखिए, मैं तो स्पष्ट बताता हूं कि जितने भी आरोप वो लगाए हैं मेरे पास सबका जवाब है। जैसा कि आपने कहा कि अपराधी, तो इसमें कोई डाटा देने की भी बात नहीं है। ये स्पष्ट है कि उनके शासनकाल, उनके पिताजी के शासनकाल में जो स्थिति बिहार की कानून व्यवस्था की थी वो तो सब लोगों को ये पता है। इवन उनके भी समर्थित लोग जो है वो बोलते हैं अनऑफिशियली कि भाई बिहार में तो कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, इसमें डाटा देने की क्या जरूरत है। जितना व्यापारी वर्ग, क्योंकि मैं खुद व्यापारी हूँ, और जितना भयादोहन व्यापारियों का हुआ, जितना किडनैपिंग हुआ, जितना व्यापार में उनको तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न की गई, जमीन को कब्जा किया गया, उस हिसाब से तो क्लियर है और जनता ने उनको स्पष्टतः नकार दिया है।
जनता ने अगर उनकी बातों में सच्चाई होती और वो जनता को ये एहसास दिलाने में कामयाब होते कि नहीं कानून व्यवस्था पहले से खराब हुई है या पहले से अच्छी नहीं हुई है, तो उसमें उनको कुछ मैंडेट मिलता ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उनको यही सवाल है हमारा भी, यही सवाल जनता ने एक सिरे से नकार दिया। देखिए एक दो डाटा मेरे पास भी है, मैं बता देता हूँ। देखिए देश में कम साक्षरता दर, ठीक है ना, सबसे कम बता रहे हैं वो। मैं उसको इस तरह से बताना चाहूँगा कि एट द टाइम ऑफ लालू जी एंड राबड़ी देवी जी, उस समय मेरे पास डाटा है 50.3% के करीब जो है कि वो साक्षरता रेट था, ठीक है ना, 50.3। और आज जो है कि 74.9, मतलब अप्रोचिंग 75% जो है साक्षरता। तो आप बताइए कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। हम लोग ठीक है, नो डाउट अबाउट इट कि हम लोग केरला नहीं हुए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे थे। और वहाँ से आज हम लोग खड़ा होकर के और एक तरह से दौड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये ड्यू टू अचीवमेंट, मतलब ये ओनली अचीवमेंट है नीतीश सरकार का और उनके जो है कि अच्छे ईमानदार जो है कि प्रयासों का, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए नीतीश कुमार को बदनाम कर रहे हैं, वो करेंगे क्योंकि उनका काम है बदनाम करना। क्योंकि नीतीश कुमार बहुत बढ़िया आदमी है, सच्चित आदमी है। उनसे बढ़िया भी बिहार में कोई नहीं है। 25 लाख ऐसे नहीं किए हैं, बढ़िया आदमी इसलिए किए हैं, बार बार आना, बार बार रहना। नीतीश कुमार बढ़िया आदमी है, इसके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक चीज ये भी में हमारा सवाल है कि लगातार इतने समय से तेजस्वी यादव इलेक्शन के लगभग 1.5 साल पहले से, लोकसभा इलेक्शन के समय से ही बहुत सारा मुद्दा को उठा रहे हैं ना, कि शिक्षा में बिहार पीछे छूट गया, पलायन इतना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारा चीज बोले। जनता के तरफ से उतना उनको क्यों नहीं समर्थन मिल रहा है उनके? देखिए माननीय विपक्ष के नेताजी को समझना चाहिए कि 15 साल उनका सरकार रहा है, 15 साल पहले कांग्रेस का सरकार रहा है, बिहार को पिछड़ा राज्य बना दिया। माननीय नीतीश कुमार जी ने जब सरकार में आए हैं तब से विकसित राज्य की श्रेणी में आ गया है, दौड़ रही है। यहाँ पर बिजली की सुविधा हो गया है, रोड का सुविधा हो गया है। आज कितना मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, कितना IIT कॉलेज खुल चुका है, इंजीनियर कॉलेज खुला है। ये बिहार बढ़ रहा है, ये दर्शाता है कि बिहार बढ़ रहा है। अभी अब चल जाइए कहीं पे भी, भय मुक्त शहर है और कोई भी महिला निकल रही है, काम कर रही है, एजुकेशन में सब लोग हैं। आज हम लोग का बहुत सा लोग, बच्चे लोग पढ़ लिख कर बड़े बड़े अफसरान बने हुए हैं, DM में SP हैं। तो वो विपक्ष के नेता के पास बोलने कुछ है नहीं। हम लोग तो भाई लिखित में बता रहे हैं कि हमारा बिहार कितना आगे बढ़ गया है। इसलिए बिहार के जनता विपक्ष के नेता का नोटिस नहीं लेती है। अगर नोटिस लेती तो अभी 0 पर जो आउट हुए हैं विधानसभा चुनाव में, 0 पर आउट नहीं लेती। इसलिए बिहार के जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर विश्वास करती है और आगे भी विश्वास करती रहेगी। यादव ने जो मुद्दा उठाया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया है। वैसा मुद्दा विपक्ष को उठाना चाहिए। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि मुद्दा तो वो उठाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में आने का बारी आता है, अभी इलेक्शन के बाद से कभी भी उन्होंने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि इलेक्शन में हमको मैंडेट कम क्यों मिला, हमको जनता के बीच में जाना चाहिए, हमको कार्यकर्ता की मीटिंग बुलानी चाहिए, ब्लॉक लेवल पे लोगों को बुलाना चाहिए, पता करना चाहिए कि कहाँ क्या चूक हुई। तो उन पर यही एक सवाल लोग उठाते हैं कि जब ग्राउंड पे काम करने की बारी आती है तब तो विदेश घूमने लगते हैं, और जब फेसबुक पे लिखने का बारी आता है तो लंबा चौड़ा लिख देते हैं। देखिए विपक्ष के पास, तेजस्विनी जी के पास कोई ना मुद्दा है ना कुछ है। सदन चालू होता है, मैदान छोड़ के विदेश घूमने चले जाते हैं, या जनता उनको नकार दिया तो विधायक उधायक के एक जगह करके क्या करेंगे? वो खुद जान रहे हैं कि हम आने वाले समय में खुद सोपारा हम साफ हो जाएंगे, जो भी सीट है वो भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। और जब चुनाव आता है तो अपना दिखाते हैं कि हाँ भाई हम मने कि आप लोगों का नेता हैं। वैसा कुछ है नहीं। देखिए जनता बोल दिया है बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। आज जाके देखिए गरीब आदमी के घर में जितने हैं, आज 125 यूनिट जो फ्री हुआ है, कितने लोग जनता खुश हैं और कितना उनका मने कि आशा है नीतीश कुमार पे, वो तो जनता जान रही है कि उन्होंने गरीब के लिए क्या किया, हर वर्ग के लिए किया है। ऐसा नहीं है कि माने कि किसी को एक को किया, नहीं, सब वर्ग को किया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
सभी के लिए कुछ न कुछ किए हैं। नीतीश कुमार या एनडीए बहुत कुछ दिए हैं और ये मजबूती के साथ चलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, लगभग देखिए कि जितना भी मुद्दा तेजस्वी यादव उठाते हैं, बेरोजगारी का हो, नौकरी का हो, पलायन का हो, मुद्दा सब बढ़िया बढ़िया रहता है, मुद्दा में कोई कमी नहीं रहता है। लेकिन लगभग 21 सालों से आरजेडी वापसी करने की कोशिश कर रही है, फिर उनके मुद्दों पर जनता उनको भाव क्यों नहीं देती, तवज्जो क्यों नहीं देती, उनके बात पर विश्वास क्यों नहीं करती है? क्योंकि तेजस्वी यादव में उतना टैलेंट नहीं है, पढ़ा लिखा जरूर है लेकिन टैलेंटेड नहीं है। तेजस्वी यादव ने नीतीश बाबू का पलटू नाम रखा, वास्तव में सही रखा। काहे रखा? नीतीश बाबू ने बिहार का काये पलट दिया, इसी का तेजस्वी यादव ने नीतीश बाबू का नाम रखा। मतलब आप जो नाम से उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, वो नाम आप कह रहे हैं कि सही बात है। हाँ, सही बात है। हाँ, क्योंकि बिहार का काया पलट दिया तेजस्वी यादव, इसी भले नीतीश कुमार है, बिहार का काया पलट दिया, इसी का तेजस्वी यादव नीतीश बाबू का नाम रख दिया पलटू राम। लेकिन एक बात बताइए, तेजस्वी यादव का तो कहना है, अभी लंबा चौड़ा लिखे हैं, तेजस्वी यादव को तो कहना है कि बिहार हर मामले में एनडीए के सरकार में फिसड्डी बन गया है। नहीं, तेजस्वी यादव का ऐसा कहना है कि हर मामले में बिहार इनके सरकार में फिसड्डी बन गया है। यहाँ बिल्कुल गलत है। ना बिजली का आपूर्ति होता है, पलायन लोग करके चला जाता है, ना रोजगार है, ना कुछ है। सुनिए ना, लालू यादव का पहले का बिहार देखिए, अब नीतीश कुमार का बिहार देखिए, दोनों का तुलना कीजिए, आसमान जमीन का फर्क है। तो तेजस्वी यादव के पिताजी के समय में सही में सब कुछ बहुत बढ़िया था? बढ़िया तो नहीं था। बढ़िया कहाँ था, कोई शाम होता था तो औरत बानी निकलना नहीं चाहता था। हम लोग खुद देखे हैं, हम तो लालुओं जैसे बड़ा हैं, नीतीश जैसे भी बड़ा हैं। सब रोड पर खाली लाठा कुड़ी लगा देता, तहसीलदारी करता था सब। तब यही हम लोग देखते थे। सरकारी आदमी होते थे? नहीं, सब उसी का मतलब हाँ, बाजार समिति के नाम पे लूट होता था। नगर निगम का झूठ मूठ का जो है कि ये जो ठेला वाले हैं, उन लोगों से जबरदस्ती जो है कि उन लोग से रंगदारी लेता था। ये तो बहुत हाल फिलहाल की बात है, सबको याद है। लेकिन एक बात बताइए, इतना लंबा समय हो गया, 21 साल हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि 21 साल तो बेकार गया, बिहार तो किसी चीज में नीतीश कुमार को आगे ले ही नहीं पाए बिहार को। ये तो बोलने की बात है, देखने की बात है। जो बिहार का गौरव जो प्राप्त हुआ है इधर 15 सालों में या 20 सालों में ही प्राप्त हुआ है। सड़कों का जाल पूरे बिहार में बिछा हुआ है। पहले गाड़ी चलती थी, शाम पे निकलती थी। कल शाम में कहीं पूर्णिया जाना होता था ना, तो मुझे गाड़ी मिनी बस चलती है, तो रास्ते में कहाँ खड़ी हो जाती थी कोई गारंटी नहीं है। पत्ती टूट गया, टायर उड़ गया, बहुत तरह का घटना होता है। लेकिन अब ऐसा हो गया है ना कि अब स्मूथली गाड़ी चलती है, कोई खर्च भी नहीं है, टायर भी मेंटेनेंस भी बस की। यादव लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम मुद्दा जनता का उठा के जनता के बीच में वापसी करें, लेकिन तेजस्वी यादव सक्सेस नहीं होंगे। उनको दाग पहले लग चुका है ना, दाग लग चुका है। हाँ, इसलिए तो फिर मिटेगा नहीं। उनका अपना है कि उनके पिताजी का दाग है? पिताजी का दाग है, पिताजी का। हाँ, लेकिन जनता तो उसी पर नहीं ध्यान देती है। अभी नीतीश कुमार बढ़िया चला रहे हैं, सब चीज सही है। तो उनका कहना है, कल को लंबा चौड़ा पोस्ट लिखे हुए थे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, कि बिहार को तो हर मामले में नीतीश कुमार पीछे लेके चले गए, एनडीए सरकार में बिहार फिसड्डी बन गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जुआड़ी बोले अपना दाव, वो अपना दाव बोल रहे हैं कि जो है ना, सीधा बात है। चारों तरफ मैम पुलिया के जाल बिछे या नीतीश कुमार कैसे बिहार के पीछे लेके चले गए। बिहार को तो प्रगति की ओर उन्होंने बिहार को तो प्रगति की ओर अग्रसर किए हैं। हम लोग भी हेडमास्टर हैं, लेकिन हमारे शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता है, और उनका कहना कि फंड में पैसा ही नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। सरकार होली के पहले पे भी फेस्टिवल के पहले पैसा मिल जा रहा है। हमारे कर्मचारियों को पेंशन भी सही समय पर मिल रहा है। पैसा मिल रहा है? हाँ, एकदम बिल्कुल अफकोर्स मिल रहा है। लालू एकदम होता था, मतलब बाइक में चल जाता था 2 महीना 3 महीना, लेकिन इनके रीजन में तो मतलब बहुत अच्छा सभी चीज को मिलता है पैसा। हाँ, बिल्कुल। और ये बताइए कि अभी बहुत सारे शिक्षक का या महिला शिक्षिकाओं का गाँव देहात में पोस्टिंग हो जाता है, तो उनको दिक्कत आती है कि सुरक्षा का मामला, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि क्राइम के मामले में भी बिहार बहुत खराब है। नहीं मैम, ऐसी बात तो नहीं है। हम लोग भी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। निर्भय होकर महिलाएं आजकल जाती है, प्रशासन वगैरह कोई ऐसा हेल्पफुल है, कोई ऐसी बात नहीं है कि पहले डरी समी रहती थी। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि मतलब लोग आज फ्रैंक होकर जाती हैं, निर्भय होकर जाती, कहीं कोई डर भय का वातावरण नहीं है। अच्छा,
इलेक्शन के ही समय से तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम जनता का मुद्दा पकड़े और जनता के बीच में वापसी करें। जनता उनको वैसा भाव क्यों नहीं दे रही है कि हाँ भाई ये आदमी मेरा मुद्दा उठा रहा है तो इसको हम थोड़ा लेके आते हैं सत्ता में? मैम एक्चुअली है क्या कि मतलब क्या है, तो है अपोजिशन वाले हैं तो मुद्दा तो उठाएंगे ही, कितना भी है तो जो लीडिंग पार्टी है तो उसके अपोज में बोलवे करेंगे। लेकिन रही बात नीतीश कुमार की, तो बहुत अच्छी सरकार चला रही है, हम लोग को आम पब्लिक के लिए भी मतलब कार्य कर रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच में कभी तो आते नहीं हैं। अच्छा। नंबर एक ये है, जनता का सुझाव लेना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल 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 सही समझ बात गए है। ना? आप जो है बड़े पोस्ट पर हैं, बड़े ही खाली सपने देखते हैं। जनता के बीच में क्या है, जनता का जमीनी स्तर देखिए, उसके बाद ही जनता का फैसला होता है। आप जो है ऊपर से बोल रहे हैं तो जनता आपको क्या जान रहा तो है? भैया मान लिया जाए कि चलिए वो जनता के बीच में नहीं आते हैं, उनके जो तमाम सलाहकार हैं वो तो उनको सलाह देते होंगे ना कि भैया फलाना क्षेत्र में जाइए, इस मुद्दा पर लोग आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। जैसे हम ही लोग को कोई बोलता है कि भाई इस मुद्दा पर फलना जगह बतियाइएगा, बड़ा अच्छा आउटपुट मिलेगा, तो हम लोग उस वैसा मुद्दा आता है तो वैसे ही जगह पहुंच जाते हैं, तो लोग अच्छा बोल देते हैं, तो हम लोग का भी एपिसोड हिट हो जाता है। तो वैसे ही नेता को भी तो सलाहकार उनके बताते होंगे कि फलना जगह आप जाइए, फलना जगह लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो सलाहकार तो उनको बताते होंगे ना, सही सलाह नहीं देते हैं? सलाह देते तो देखिए आज इतना घमासान नहीं होता, समझ गए ना? घमासान इतना नहीं होता। हम तो यही कहते हैं सरकार में कोई भी रहे, जनता के बीच में आए और जनता का भी जो है सलाह जरूरी होता है, तभी बीच में मजबूती की ओर बनता है और आगे विकास की ओर। एक जो और तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार एनडीए सरकार में बढ़ नहीं पाया और फिसड्डी हो गया, इस आरोप में कितना दम है? ऐसा देखिए अभी तक तो केवल रोपी पर तो होता है, विकास की बात है तो बहुत ऐसा झलकता है, ऐसी बात नहीं है। विकास तो खैर सामने खुला आईना की तरह है, उसमें तो छिपाने वाली बात है नहीं। रहा सवाल की कोई भी काम लगता है तो तुरंत नहीं होता है, लेकिन विकास झलकता है। तो काम हो रहा है कि नहीं ये बताइए? जी काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। बिहार पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है? आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। आरोप लगाने के साथ साथ, आरोप लगाना तो चलिए विपक्ष का काम है, विपक्ष को मुद्दा उठाना भी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर आरोप लगाने के साथ साथ तेजस्वी यादव अगर थोड़ा ग्राउंड में घूमना शुरू करें, लोगों के बीच में रहना शुरू करें, तो उनको और ज्यादा फायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। अगर आप राजनेता हैं या फिर आप चाहते हैं कि जनता की सेवा करें, चूँकि नेता देखिए, नेता नीतीश कुमार ने सेवा भाव से इस बिहार को चलाया है। उन्होंने धन अर्जित के लिए नहीं बनाया, उन्होंने टिकट बंटवारा में और खजाना लूटने में उन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमें बिहार को बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों को छोड़ के हर जनता के हित का ख्याल रख के हमको काम करने की ज़रूरत है। अगर तेजस्वी यादव जी ऐसा करते हैं तो जनता उन पर विचार करेगी, लेकिन ये विचार तो करते नहीं हैं। हर जब भी कोई बहस का मुद्दा होता है विधानसभा में तो गायब रहते हैं, परिवारवाद में घिर गए हैं, परिवार के समस्या को सुलझा नहीं पा रहे हैं। और इतने बड़े आरोप को जनता के बीच में रख देना कि बिहार फिसड्डी है, इन सब चीज़ों में हो गया, तो साहब बिहार की जनता अभी उस चीज़ को भूली ही नहीं है जो 2005 के पहले वाला बिहार था। तार है तो उस पर कपड़ा सूख रहा है, बिजली गायब है, माता बहनें हमारे घर से निकल नहीं रही हैं। तो जब तक निकलेंगी नहीं, पढ़ेंगी नहीं, अपना डेवलपमेंट करेंगे नहीं, तो हमारा बिहार आर्थिक उन्नति कैसे करेगा? अच्छा, एक चीज ये भी है कि अभी देखिए कि मान लिया जाए इलेक्शन को 6 महीना बीता है, अभी तो नीतीश कुमार को कोई ज़रूरत है नहीं, इतना भारी मैंडेट जनता ने दे दिया है। अभी 2 साल आराम से बैठे भी रहेंगे, 3 साल बाद मेहनत करेंगे, 1 आध साल बाद मेहनत करेंगे तो काम चल जाएगा, जनता वो कर लेगी। लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन के बाद से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, आप लोग सही करिएगा, 2 यात्रा पे निकल चुके हैं, है ना? बिहार समृद्धि यात्रा पर 2 बार निकल चुके हैं। फिर तेजस्वी यादव को क्या रोक रहा है? तेजस्वी यादव क्यों नहीं किसी यात्रा पे निकलते हैं और जनता का मैंडेट चेक करने का कोशिश करते हैं कि हमको जनता ने क्यों नहीं भाव दिया, हमारे मुद्दों को जनता ने क्यों नहीं उठाया? निश्चित रूप से आपने बढ़िया सवाल किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब भी बिहार का बागडोर संभाला है तो उसमें हर एक घर, हर एक परिवार को लेकर चलने का काम किया है और हर एक घर में तरक्की हो, विकास हो, उन्हीं मुद्दों पर उनको 365 दिन में 365 दिन यही चिंता रहती है। इसी का एक रूप है। चुनाव जीतने के बाद भी चाहते तो साल भर आराम करते। अभी मधेपुरा में, फिर अररिया में, कहाँ गए, फिर जाड़ा के दिन में भी कहाँ बेतिया चंपारण में गए हैं। तो उनको एकमात्र चिंता यही रहती है कि कहीं पर कमी होगी या नहीं होगी, और उनका अफसर लोग काम कर रहा है, लेकिन वो अपने जाते हैं, देखते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं, और तब जाकर संतुष्टि होता है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर जनता विश्वास करती है। वहीं
विपक्ष के नेता वो अपने परिवारवाद के में रहते हैं कि हमारा परिवार कैसे बढ़े। देखिए अंतर है, वो बिहार का आवाम के बारे में सोचते हैं और वो अपना परिवार के बारे में सोचते हैं। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाते आए हैं कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है। बावजूद इसके नीतीश कुमार लगातार फील्ड में हैं, घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अगर इस तरह से घूमते तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने का जरूरत नहीं पड़ता? तेजस्वी यादव चुनाव के पहले जितना उनको लोग जो उनके सलाहकार लोग हैं और जो उनके ही पार्टी के लोग कहते हैं कि कुछ जयचंद लोग घुस गए क्या क्या, खैर उससे हम लोग को मतलब नहीं है। उन लोग को इतना न झाड़ पे चढ़ा दिया तेजस्वी जी को कि वो डेट भी अनाउंस कर दिए थे कि इस दिन मैं शपथ लूंगा, आपको याद है, ठीक है। तो किसको बुलाएंगे, गेस्टो तय कर लिए थे। हाँ, इतना जो आदमी इस तरह की जो राजनीति करता है, जो दीवा स्वप्न देखता है और जनता उनको समझ चुकी है कि ये खुद ही सपना देखते हैं, हम लोग को भी सपना दिखा रहे हैं, तो उनको जिस तरह से पराजय का मुंह देखना पड़ा, वो कॉन्फिडेंस, वो पुनः आत्मविश्वास अपने अंदर वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते वो जनता के बीच में जाने का हिम्मत नहीं बना रहे हैं। और पूरी तरह से एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से उनको लज्जा की अनुभूति हो रही है। तो धीरे धीरे समय के साथ अच्छा होगा कि वो संभल जाएं और फिर से नई एनर्जी लेकर के और इस बिहार के जनता के हित में और लोगों के पास जाना शुरू करें और ईमानदारी से उनकी समस्याओं को सुने और उस पे सड़क पे संघर्ष करें। ट्विटर और फेसबुक और ये बना करके ऐप बना करके अब कुछ होने वाला नहीं है। भाई देखिए, तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत ही सम्मानित पद पर हैं और उनके पास बहुत पावर भी है। वो जनता के मुद्दों को उठा सकते हैं, सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, बहुत पावर है उनके पास। लेकिन बशर्ते कि सोशल मीडिया पर लिखना भी एक अच्छी बात है, ज्यादातर लोगों के पास आपकी आवाज पहुंचती है। लेकिन चूंकि अभी चुनाव में आपको जनता ने नकारा है, जनता ने आपके मुद्दों को तवज्जो नहीं दी है, तो आपका एक दायित्व ये भी बनता है कि आप स्वयं जाएं या फिर अपने सलाहकारों को, वैसे सलाहकार को जो आपको सही सलाह दे पाए, जो आपको ग्राउंड रियलिटी बता पाए, वैसे लोगों को भेजिए और आप पता लगाइए कि आखिर जनता आपके मुद्दों को तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।